पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में संविधान दिवस पर जेडीयू का भीम संसद कार्यक्रम हुआ। संबोधन में सीएम ने कहा कि इतनी भीड़ इस ग्राउंड में पहले नहीं देखी। जो लोग दिल्ली में राज कर रहे हैं, हर चीज को प्रचारित करते हैं, वो इस भीड़ को देख लीजिए। इस दौरान उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अभियान चलाने की बात कही। हम लोग को बुला करके और यहाँ पे हम लोग के बारे में एक बात भी नहीं किया गया। पटना में भीम संसद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की गई। नारा प्रेरक संघ के लोगों ने लगाया। गुस्साए लोगों ने कहा 40 सीट तो छोड़िए, 4 सीट भी नीतीश कुमार नहीं जीत पाएंगे। बेगूसराय में एक पत्नी 1 घंटे देर ससुराल पहुंची तो पति ने गोली मार दी। शालो बीमार पिता को देखने शुक्रवार सुबह अपने मायके खगड़िया गई थी। वापस लेट आने से नाराज पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वैशाली में अपनी ही सरकार पर आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि किसान और गरीब हर लाभ से वंचित हैं। सोनपुर मेले के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बातें कही। मंच पर डिप्टी सीएम के साथ साथ बिहार सरकार के कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। पटना के दानापुर में घर में सो रहे एक युवक की गले में कील ठोककर हत्या कर दी गई। अक्सर उसका परिजनों और आसपास के लोगों से विवाद होता था। उसका भाई के साथ भी जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। बिहार में भी एक बार भाजपा की सरकार बनाइए, या तो अपराधी नेपाल भाग जाएगा, नहीं तो गया में पिंड डाल देने का काम। सम्राट ने कहा भाजपा ने लालू और नीतीश दोनों को सीएम बनाया, अब भाजपा को भी मौका दीजिए। सम्राट चौधरी सासाराम पहुंचे थे। यहां उनका स्वागत बुलडोजर से फूलों की वर्षा से की गई। बगहा में बिजली चोरी के निपटारे के नाम पर होमगार्ड जवान ने 9 लोगों से 1.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। ग्रामीणों ने जवान को पैसे दिए। जब वो रसीद लेने पहुंचे तो जवान फरार हो गया। विधायक भागीरथी देवी ने अधिकारियों से बात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। बिहार में बीते 2 दिनों से अचानक ठंड बढ़ गई है। धुंध के साथ ही सुबह और शाम में लोगों को सिहरन भी महसूस हो रही है। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री, भागलपुर का 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुपौल में अज्ञात अपराधियों ने बाइक लूटने की कोशिश में एक महिला पर डंडे से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला अपने बेटे के साथ शनिवार को एक पार्टी से घर लौट रही थी। इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। पटना के 12 साल के आदित्य ने यूवी लाइट कंटेनर मॉडल बनाया है। आदित्य ने बताया कि इससे अनाज को बिना खराब हुए लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। फिलहाल इस पर रिसर्च किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने शासनकाल में लोगों के कल्याण के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने जातीय गणना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट के आधार पर कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। आज नशा मुक्ति दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को सफल बनाने में आम लोगों से सहयोग करने की अपील की है। इस अवसर पर पटना में मुख्यमंत्री ने जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण राज्य में पड़े सकारात्मक प्रभाव का सर्वेक्षण के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा। नशा मुक्ति दिवस पर जिलों में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों से नशा से दूर रहने का आह्वान किया गया। दानापुर छावनी के चांदमारी मैदान में सेना भर्ती रैली के तहत आज सारण और गोपालगंज के 750 अभ्यर्थियों ने भर्ती रैली में भाग लिया। अग्निवीर योजना के तहत आयोजित इस रैली में जनरल ड्यूटी, क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेड्समैन वर्ग के लिए भर्ती 30 नवंबर तक चलेगी। कल पटना और सीवान के अभ्यर्थी रैली में भाग लेंगे। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान में कमी से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क बना रहेगा। साथ ही राज्य के न्यूनतम तापमान में अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान है। राज्य के उत्तर पूर्व एवं उत्तर मध्य भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। गोवा में आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म समारोह में पटना के रहने वाले भास्कर विश्वनाथन की भोजपुरी फिल्म बहरूपिया की स्क्रीनिंग की जा रही है। श्री विश्वनाथन
पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान यंग माइंड्स ऑफ टुमारो में प्रतिभागी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में मगही भाषा में भी फिल्म बनाना चाहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कल गंगा सहित विभिन्न नदियों में पवित्र स्नान किया जाएगा। पटना शहर में विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कल ही हरिहर क्षेत्र स्थित गंगा और गंडक के संगम पर भी स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने लगी है। कार्तिक स्नान को देखते हुए नदियों में स्थानीय गोताखोरों, एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पूरे राज्य में अभियान चलाया जाएगा। श्री कुमार पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में जनता दल यूनाइटेड द्वारा आयोजित भीम संसद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा अभियान को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में सांस संबंधी बीमारियों से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए तैयारी से संबंधित उपायों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल जन स्वास्थ्य और अस्पतालों में तैयारी उपायों की समीक्षा करने को कहा है। उत्तरी चीन में बच्चों में सांस संबंधी बीमारियों के तेजी से उभरने की सूचनाएं मिली हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और घबराने की कोई बात नहीं है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूध का पूर्ण उपयोग करने के लिए देश के हर गांव में डेयरी सहकारी समितियां होनी चाहिए। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की 102वीं जयंती पर श्री रूपाला ने कहा कि इससे रोजगार पैदा होगा और साथ ही देश में खाद्य सुरक्षा को भी लाभ मिलेगा। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि स्कूली बच्चों में भी नवाचार की भावना को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि अटल टिंकरिंग लैब, अटल नवाचार मिशन, कॉलेजों में इंक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप इंडिया अभियान ऐसे निरंतर प्रयासों के परिणाम देशवासियों के सामने हैं। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि देश विकसित बनने का संकल्प पूरा करेगा और जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान को प्रोत्साहन देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने रेडियो को अधिक लोकप्रिय बना दिया है। बिहार में पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत विभिन्न स्टेशनों पर आम लोगों के लिए मन की बात कार्यक्रम के सीधे प्रसारण का आयोजन किया गया। पटना जंक्शन पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम सुना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय के संविधान दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह दिवस संविधान में शामिल मूल्यों और दिन प्रतिदिन के जीवन में इसके प्रयोग के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मौलिक सिद्धांतों ने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने और आगे बढ़ने में सहायता की है। राष्ट्रपति ने कहा कि न्याय का सर्वोत्तम स्वरूप इसकी पहुंच बढ़ाकर, नागरिक केंद्र बनाकर और बाधाएं हटाकर हो सकता है। उन्होंने कहा कि पीठ में विभिन्न प्रतिनिधित्व भारत की अनूठी विविधता प्रदर्शित करता है और इससे न्याय बेहतर होता है। राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपालिका के क्षेत्र में भी समाज के अधिक से अधिक वर्गों के लोग आएं, इसके लिए काम करने की जरूरत है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे बिहार के 5 मजदूर समेत 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि अब ऑगर मशीन द्वारा बनाए गए 47 मीटर लंबे पाइपलाइन में आगे का कार्य मैनुअल तरीके से किया जाएगा।